आप सबका मेरे चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज से हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो ये 12th फिजिक्स भौतिकी का अध्याय 1 है और ये यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो पहली यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट, अगर हम 12th फिजिक्स को देखें तो 12th फिजिक्स को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स और थर्ड है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, लगभग 70% जो पार्ट है वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पार्ट इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वैद्युत चुंबकत्व है, इसके मेनली 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला है स्थिर भौतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म और तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेनली अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो वर्ड आ रहा है वो है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही हमें ज़्यादातर पढ़ना है ना। तो हमें इस इलेक्ट्रो वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रो वर्ड जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमारी ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब अगर हम जाने तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, हिंदी में कहते हैं आवेश। ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। तो हम जब रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो रुके हुए चार्ज की स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझ लेते हैं हम चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम देखें चार्ज। तो जिस तरह किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी अगर यूनिवर्स में बॉडी है तो उसके पास क्या होगा, मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो उस बॉडी में क्या होगा, द्रव्यमान। इसी तरह किसी बॉडी में एक और प्रॉपर्टी हो सकती है चार्ज की, आवेश। ठीक है, तो वस्तु में द्रव्यमान तो हमेशा होगा, मास तो होगा ही करेगा डेफिनेटली। अगर दुनिया में कोई वस्तु है तो उस पर मास तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पास दूसरा गुण हो सकता है आवेश का। ठीक है, तो द्रव्यमान तो हर वस्तु में होता ही है, आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आवेश किसी वस्तु में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए अब बात करते हैं आवेश क्या है, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है 12th में। इलेक्ट्रो वर्ड मतलब चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, चार्ज। ठीक है, चार्ज में हम ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। चलो ठीक है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं चार्ज की। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अप्लाई फोर्स। ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक वस्तु का गुण होता है जिसका वह अन्य वस्तु पर बल लगाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है चार्ज की। चार्ज जब किसी बॉडी में आता है तो वह उस बॉडी को दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तु पर बल लगाता है। ठीक, अब देखें, चार्ज को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दो लेटर हम यूज कर सकते हैं कोई भी। तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब हम देखें एसआई यूनिट क्या है चार्ज की। तो चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज को मीजर कैसे करेंगे, चार्ज को हम मीजर करते हैं कूलाम में। ठीक है, इसको सी से शो करते हैं, सिंबल है इसका, संकेत। संकेत क्या रहेगा, बड़ा सी। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ए टी। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें कैसे आया, तो इसका हम डायमेंशनल फार्मूला देख सकते हैं। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास अगर हम देखना चाहते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे आया, इसका डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। तो हम लोगों ने 10th पढ़ा था, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज होता है ना, चार्ज को हम लिख सकते हैं आई टी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इधर, तो Q इज इक्वल टू आई टी। और आई का विमी सूत्र होता है एम्पियर ए, और टाइम का विमी सूत्र होता है टी। तो आवेश का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ए टी। तो ये आवेश का विमी सूत्र है। ठीक है, तो आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, ए टी। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और है ना, यूनिट हो गया कूलाम, और डायमेंशन फार्मूला ये विमी सूत्र हो गया ए टी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुण कौन कौन से हैं। तो पहला गुण है चार्जेस आर टू टाइप्स। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, देखो मैंने लिखा है पॉजिटिव, मतलब धनावेश। पहला होता है धनावेश, धनावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, या हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसे। सिमिलरली अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा है सिमिलर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर मतलब सजाती, मतलब एक जैसे। सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब जो प्लस प्लस होते हैं और माइनस माइनस, इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब विजातीय आवेश या विपरीत आवेश, विजातीय या विपरीत आवेश। विपरीत आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो प्लस माइनस होगा उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, और इनमें क्या होता था, प्रतिकर्षण। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होता है, जो चार्ज होता है या आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब चार्ज को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। अभी तो इसको बस आप याद कर लीजिए, मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज आर एडिटिव, मतलब आवेश जो होता है वो योज्य होता है, आवेश योज्य होता है, योज्य होता है। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। योज्य होता है क्योंकि यह अदिश राशि है, क्योंकि यह अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इनको हम सिंपली गणित जैसे जोड़ घटा सकते हैं, अदिश राशि है। ठीक है, जैसे 2 कूलाम चार्ज और 5 कूलाम चार्ज तो हो जाएगा 7 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम प्लस 7 कूलाम ये हो जाएगा 9 कूलाम। ठीक है, तो अपन इनको सिंपली मैथमेटिक्स यूज करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज ऑफ अ बॉडी डू नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी घट या बढ़ रही है तो उससे उस पर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वस्तु के आवेश पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे वस्तु धीमी चले या तेज चले, उससे उसका आवेश घटेगा और बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज, किसी वस्तु पे जो न्यूनतम किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश ई होता है, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे हमें याद रखना पड़ेगा। आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या होता है और आवेश के हमने गुण को सीखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो आवेश के गुण हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो